एक कॉइन अगर फाइन टू वेरी फाइन और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में अगर कोई रेयर कॉइन 5 से 8 हज़ार का है तो यूएनसी होते ही वो सीधा 15,000 से 20,000 का हो जाता है। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरीके से लोग कोशिश करते हैं। कुछ लोग इंटेंशनली करते हैं और कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि उसका क्या इम्पैक्ट आता है किसी चीज़ के ऊपर। तो हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, तो कुछ चीज़ें जब उनके पास कॉइन रखे होते हैं तो उनको ऐसा रियलाइज़ होता है कि ये सिक्के यूज्ड कंडीशन में हैं, मैले दिख रहे हैं। तो कुछ लोग तो उसको एसिड के अंदर वॉश करके लाते हैं, कुछ लोग उसको इमली के पानी में भिगोकर फिर वॉश करके लाते हैं, कुछ चॉकलेट पाउडर के हिसाब से या ये आपका कोलगेट पाउडर से साफ़ करके लाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो उसमें पॉलिश करके बफ पॉलिश कर देते हैं या प्लेटिंग करवा देते हैं। तो ये कोई भी तरीका हमें न्यूमिस्मेटिक फील्ड में हम सब लोगों को मना करते हैं कि कभी भी सिक्कों को आपको साफ़ नहीं करना है। और कुछ लोगों की इंटेंशन होती है, जो हमारी फील्ड के लोग काम कर रहे हैं उनके माइंड में ये होता है कि अगर हम कोई अच्छी कंडीशन का फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का उसको इस तरीके से पॉलिश कर देंगे कि वो यूएनसी की तरह दिखाई दे। क्योंकि आजकल ये कल्चर बन गया है कि आपको अगर यूएनसी बेचना है तो वो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन को यूएनसी कन्वर्ट करने की कोशिश बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि उससे रेट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है। एक कॉइन अगर फाइन टू वेरी फाइन और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में अगर कोई रेयर कॉइन 5 से 8 हज़ार का है तो यूएनसी होते ही वो सीधा 15,000 से 20,000 का हो जाता है। बहुत सारे लोग ये कोशिश करते हैं कि उस कंडीशन में बफ पॉलिश या दूसरे कोई भी तरीके अपना के उसको इस तरीके से पॉलिश करते हैं कि वो यूएनसी दिखाई दे। तो कभी भी परचेज करते हुए या सेल करते हुए आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर सिक्का ओरिजिनल है तो कॉइन्स के ऊपर उसकी डिटेल्स 100% होगी, और अगर वो पॉलिश किया हुआ है तो उसकी डिटेल्स उसको टच करने में वो घिसने की वजह से या किसी भी दूसरे रीजन से उसके ऊपर निशान आ जाएंगे। और किसी भी तरीके से अगर आप बहुत बारीकी से उसको देखोगे तो जो उसकी क्वालिटी की परसेंटेज है वो कभी भी 100% कभी भी नहीं होगी। तो ये जो क्राइटेरिया शुरू हुआ है ये बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अलग अलग व्यूज़ के हिसाब से, अब कमोमरेटिव कॉइन ही है, वो कहते हैं जी ये गंदे हो रहे थे इसलिए हम इसको साफ़ करके ले आए। ब्रिटिश इंडिया के कॉइन है, कुछ लोग मेरे पास ऐसे भी आए थे जिन्होंने उनको कास्टिक में बॉयल कर दिया, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो भी राइटअप होता है, जो प्रिंटिंग होती है या जो भी चीज़ डाई में छप के आती है वो सब वहाँ से घिस गए और ख़राब हो गए। तो कभी भी ऐसी कोशिश ना करें। बहुत सारे लोग केमिकल बेचते हैं कि भाई कॉइन को इस केमिकल से साफ़ कर लो। कोई सिल्वर डिप देता है कि सिल्वर डिप में आप डिप करोगे तो कॉइन की कंडीशन अच्छी हो जाएगी उसमें से। हालांकि आप ये मानकर चलिए कि कभी भी कोई भी कॉइन साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट वाले भी अगर उसको क्लीन करते हैं तो उनके भी बहुत स्लो प्रोसेस होते हैं, और इस तरीके से होते हैं कि वो जो मेटल कंपोजिशन है उसका कोई रिएक्शन उस केमिकल के साथ ना हो, और वो बहुत माइन्यूटली उन सब चीज़ों को बहुत तरीके से करते हैं जिससे उस कॉइन को बिल्कुल उस डस्ट से, वो जो मिट्टी, वो जो हज़ारों साल में उसके ऊपर ये प्लेटिना जम जाता है या कुछ भी उसके ऊपर होता है, उसको क्लीन करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। लेकिन वो सारे प्रोसेस आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपने आप करता है, जो प्रिजर्वेटिव यूज़ होते हैं उसके लिए, और किसी भी तरीके से वो क्लीनिंग का प्रोसेस होता है वो साइंटिफिकली प्रूव्ड होता है। तो कभी भी हमें उस डायरेक्शन में नहीं जाना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि मार्केट में जो चीज़ें बिक रही हैं, एल्युमिनियम के भी बहुत सारे सिक्के हमने देखे हैं कि वो पॉलिश करवा के केमिकल में डिप करके और पॉलिश करके ले आते हैं, जिससे कि उसमें चमक दिखाई देती है लेकिन वो टेम्परेरी होती है। और जितने भी कॉइन कभी भी क्लीन होकर, पॉलिश होके या क्लीन करके यूएनसी बनाए जाते हैं, बहुत थोड़े टाइम में ही वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। आप उसको संभाल के भी रखोगे, जितना मर्जी केयर कर लो, आपको कुछ टाइम बाद ही ये रियलाइज़ होगा कि ये सिक्के तो बहुत जल्दी ख़राब हो गए। जबकि ओरिजिनली जो यूएनसी कंडीशन होती है वो बहुत लंबे टाइम तक अगर आप प्रिजर्व करके रखते हो तो ख़राब नहीं होंगे। तो इस बात का आपको ख़ास ध्यान रखना है कि ये चीज़ें मार्केट में पॉलिश करके बहुत आ रही हैं, और कभी भी आप हमारे यहाँ सिक्के बेचने आते हैं तो आपको उसको क्लीन करके लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप कभी भी कोई भी यूएनसी कॉइन खरीदते हैं तो आपको सबसे पहले बहुत माइन्यूटली ये देखना है कि उसके अंदर कॉइन्स की डिटेल्स
डिटेल्स हम कहते हैं कि जो वर्डिंग उस पर लिखी हुई है, जो पैटर्न उसके बने हुए हैं, जो डिज़ाइन उस पर बना हुआ है, जो लाइन उसके ऊपर बना हुआ है, वो सारे के सारे 100% होने चाहिए। जब भी उसके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसकी ग्रेडिंग की जाती है हमेशा। तो उसकी एजेस, उसके कॉर्नर्स, उसका जो राउंड का आउटर रिंग है, वो सारी चीज़ें अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तब भी आपको जजमेंट होगा कि वो ओरिजिनली यूएनसी है या नहीं है। लस्टर के साथ साथ ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखनी है। खास तौर से उसका जो लाइन होता है, उसमें कहीं ना कहीं घिसा हुआ होता है और वो पॉलिश की वजह से और घिस जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा माइन्यूट होता है। अगर आप उसको कहीं पर भी देखोगे ना, तो अगर यूएनसी नहीं है और पॉलिश्ड है, तो आपको उससे जजमेंट हो जाएगा कि वो पॉलिश किया हुआ है। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।